बुंदेल नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल है, जहाँ की सुंदरता जितनी ही अच्छी है, उतनी ही ख़राब भी है। कुछ लोगों के लिए जो वहाँ पर कुछ अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, उन लोगों के लिए वो जंगल ख़राब भी है। उसी जंगल में घूमने के लिए एक परिवार आता है। रोहित, रेखा और उसकी बेटी चिंकी और दोनों बेटे रोहन और सोनू, ये सब लोग उस जंगल में घूमने के लिए आते हैं। उन्हें वहाँ बहुत मज़ा आ रहा होता है। उन लोगों को वो जंगल बहुत सुंदर लगता है। उन लोगों ने ये भी सुना था कि वो जंगल बहुत खतरनाक है। तभी सोनू मजाक करने लगता है। वो अपने भाई से सोचता है कि मजाक करता हूँ। वो अपने भाई से ज़ोर से बोलता है कि देखो पीछे भूत है, और उसका भाई पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। और तभी सोनू हंसने लगता है, बोलता है कैसा डरा दिया, बहुत निडर बनते हो ना, कैसे डर के हवा निकल गई। तभी उसके पापा आगे चलते चलते देखते हैं कि दोनों बच्चे गायब हैं। वो बोलते हैं तुम दोनों पीछे क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ, और अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। तभी वो लोग चलते चलते आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जंगल तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही लोगों ने झूठ मूठ का अफवाह फैला रखा है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ भूत रहते हैं। यहाँ तो कोई भूत वूत हमें नहीं लग रहा, ये जंगल बस सुंदर है। यहाँ की सुंदरता कितनी अच्छी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वो लोग बहुत खुशी खुशी वहाँ पर घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ सोनू को शैतानी सूझती है और वो वहाँ जंगल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अरे भूत कहाँ हो, भूत, यहाँ कोई भूत है, डर गए क्या मेरे से, मेरे सामने आओ, ऐसे ऐसे करके चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ एकदम घना अंधेरा छा जाता है और जंगल में से धुंध धुंध सी दिखाई देने लगती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वहाँ पर वो लोग हल्का सा घबरा जाते हैं और देखने लगते हैं कि अचानक अंधेरा कैसे हो गया। वो चारों तरफ जंगल में अंधेरा ही छा जाता है। अंधेरे में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सोनू को एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई देती है और वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ वहाँ झाड़ी हिल रही है। उसकी माँ पीछे की ओर देखती है तो झाड़ी शांत होती है, वहाँ कोई नहीं होता। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें बोला है ना मजाक नहीं करने के लिए, तुम ऐसा मजाक क्यों करते हो। कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और सब लोग जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। वो हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि वो लोग आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो हवा शांत हो जाती है और रोहित अकेला खो जाता है। वो अपने परिवार को ढूंढने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है तो वहाँ से किसी काला साया को वो भागते हुए देखता है। तभी वो उस साये का पीछा करता है तो उसे कुछ खून के निशान और चप्पल दिखाई देते हैं। वो उस निशान के पीछे पीछे जा रहा होता है। आगे जाकर उसे एक पेड़ पर मरी हुई लाश दिखाई देती है, जो लाश समझ में नहीं आ रही थी कि वो जानवर की है कि इंसान की है। और तभी वो देखता है कि सामने से रेखा और उसके बच्चे दोनों आ रहे होते हैं और चिंकी गायब होती है। वो लोग देखते हैं कि ये कहीं हमारी चिंकी की लाश तो नहीं है। उन्हें वहाँ चप्पल दिखाई देती है। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं उसे देखकर और उसकी माँ बेहोश हो जाती है और वो लोग रोने लगते हैं कि अब उसकी चिंकी नहीं रही। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये लाश उस चिंकी की है। वो लाश को देखकर तो पता नहीं चल रहा था कि वो इंसान की है कि जानवर की है, पर वो लोग चप्पल की वजह से डर रहे होते हैं और रो धो रहे होते हैं। तभी रोहित देखता है कि सामने से चिंकी चली आ रही है और उसके साथ एक लालटेन लिया हुआ आदमी भी था। चिंकी दौड़ कर आती है और चिंकी को गले लगा लेते हैं। तभी चिंकी बोलती है कि माँ मैं खो गई थी, तभी इन अंकल ने मुझे बचाया। ये गाइड है, एक बहुत बड़ा जानवर था जो एक जानवर का शिकार कर रहा था, वो मुझे भी मार देता पर इन अंकल ने मुझे बचा लिया। ये अंकल गाइड है, हमें पूरा जंगल घुमाएंगे और यहाँ की हवेली भी हमें घुमाएंगे। वो अंकल हाँ में अपना सर हिलाते हैं और तभी वो चिंकी बोलती है कि हमें हवेली घुमाओगे ना। तब उसकी माँ उस अंकल को नमस्ते करती है पर वो कुछ ध्यान नहीं देता। तभी चिंकी बोलती है कि माँ इन्हें सुनाई कम देता है, इसलिए ये कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इन्हें सुनाई कम देता है। और तभी वो लोग आगे चलने लगते हैं। तभी वो गाइड उनसे बात करने लगता है। वो बोलता है तुम्हें ये जंगल कैसा लगा। तब रोहन बोलता है कि जंगल तो बहुत अच्छा है, पर लोग जैसा बात कर रहे थे हमें वैसा तो नहीं लग रहा। तब वो गाइड पूछता है कि कैसा बात कर रहे थे। तब वो बोलता है लोग कह रहे थे कि जंगल सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो कुछ खतरनाक नहीं लग रहा, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या कमी लग रही है इसमें। तब वो बोलता है कि यहाँ भूत नहीं है, लोग तो बोलते हैं कि यहाँ भूत भी है। तब वो बोलता है कि हाँ यहाँ भूत है, मुझे पता है, भूत का कहाँ पता है। वो उसे एक इशारा कर देता है आंखों से और रोहन उस तरफ जाने लगता है। रोहन से तभी उसका भाई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तब वो बोलता है अभी आ रहा हूँ टॉयलेट करके, और फिर वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो गाइड भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बता देता है कि 1 मील दूर चलने के बाद तुम लेफ्ट मुड़ जाना, वहीं तुम्हें मिलेगा भूत। रोहन को गाइड ने जैसा जैसा बताया था रोहन वैसे ही वैसे आगे बढ़ते जाता है। वो 1 मील तक चलता है और फिर लेफ्ट मुड़ जाता है। तभी वो देखता है वो जंगल कुछ ज़्यादा ही डरावना था और वहाँ थोड़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही होती है। वो वहाँ अकेला खड़ा होता है। तभी वो देखता है उल्टे पैर वाला आदमी वहाँ की ओर आ रहा होता है और वो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो हंसते हुए बोलता है अरे भाई कौन है, सर्कस में आए हो क्या। तभी वो देखता है वो आदमी बिना पीछे मुड़े अपनी गर्दन को मोड़ लेता है और उसे देखकर रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि कौन हो तुम। तब वो बोलता है मैं वही हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे थे, जिसे तुम्हें देखने का मन था, मैं वही हूँ। तब वो कहता है अरे भाई मजाक मत करो। वो बोलता है मजाक तो तुमने किया है मेरे ही जंगल में आकर। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गले में अपना नाखून घुसा दिया। उसके गले से बहुत तेज तेज खून बह रहा होता है। जैसे तैसे करके रोहन अपने सर गले को उसके हाथ से छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसका पैर एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है और वो जाकर नीचे गिरता है। तभी वो भूत उसके ऊपर छलांग मार देता है
और उसके ऊपर बैठकर खाने लगता है। वो बोलता है, बच्चा आज तू तो मरेगा, बहुत भूख देखने का शौक़ था ना। और वो उसका खून चूसना शुरू कर देता है। फिर वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उस सर को खा लेता है और फिर उसके बदन से गोश्त खाना शुरू कर देता है। वो उसके बदन से गोश्त ऐसे खा रहा होता है जैसे कोई जानवर किसी जानवर को खा रहा होता है, और फिर बाकी बचे हुए बॉडी को वो घसीट कर ले जाता है। रोहन के घर वाले रोहन को ढूंढ रहे होते हैं, बहुत देर से उसका कुछ पता नहीं होता, और वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग अलग टीम बनाकर जाते हैं। कुछ लोग दाईं तरफ जाएंगे, कुछ लोग बाईं तरफ जाएंगे, और गाइड बोलता है कि मैं सीधा जाऊंगा अकेला। और फिर वो लोग अपना टीम बनाकर वहाँ से निकल लेते हैं। रोहित और रेखा एक साथ होती हैं और सोनू और चिंकी एक साथ। वो लोग रोहन को आवाज़ दे रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं, पर रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें एक साया दिखाई देता है और सोनू ज़ोर से चिल्लाता है कि सामने कोई है। तभी वो देखती है चिंकी की सामने झाड़ियाँ हिल रही होती है। वो बोलती है कि पता नहीं, झाड़ियों में शायद कोई जानवर होगा। सोनू बोलता है कि मैं देख कर आता हूँ, पर चिंकी मना करती है। वो बोलती है कि नहीं, कोई खूंखार जानवर होगा तो वो हम पे भी हमला कर सकता है, इसलिए तुम झाड़ियों के पास मत जाओ, हम यहीं खड़े रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि लालटेन लेकर गाइड उस झाड़ी से बाहर निकलता है और वो गाइड वहाँ उनके पास आकर खड़ा होता है। चिंकी उसे बोलती है कि आपने हमें तो डरा ही दिया, हमें लगा कि कोई जानवर है जो हमारी तरफ आ रहा है। वो बोलता है, वो तुम लोग डर गए? तब सोनू बोलता है, नहीं हम नहीं डरे, हमें तो बस जानवर लगा, ये जंगल डरावना थोड़ी है, ये तो बहुत सुंदर जंगल है। फिर गाइड बोलता है, अच्छा तुम लोगों को डर नहीं लगता? तो वो लोग बोलते हैं, नहीं हमें डर नहीं लगता। तो वो गाइड बोलता है, तुम्हें भूतों से भी डर नहीं लगता? तो वो लोग बोलते हैं कि भूत तो यहाँ है ही नहीं, भूत तो हमें देख के भाग गया है, भूत भूत कुछ नहीं होता, बस यहाँ जानवर है और सुंदर सा जंगल है, भूत तो नहीं है यहाँ। वो लोग भूत पर विश्वास ही नहीं करते। वो गाइड गुस्सा होता है, वो बोलता है, यहाँ एक नदी है, वहाँ भूत होते हैं, जाओ तुम वहाँ। और उन लोगों को वो वहाँ भेज देता है। नदी उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। वो बोलते हैं, इतनी सुंदर नदी में भूत थोड़ी होते हैं। और फिर सोनू बोलता है कि मुझे तो नहाने का मन कर रहा है, और वो अपने कपड़े उतार कर नहाने के लिए पानी में कूद जाता है। चिंकी वहीं बैठी हुई रहती है और सोनू वहाँ नहा रहा होता है। तभी सोनू को एहसास होता है कि कोई उसका पैर पकड़ लेता है नीचे से, और वो चिल्लाने लगता है कि कौन है, कौन मेरा पैर पकड़ रहा है। फिर उसके सामने भूत आ जाता है और वो भूत बोलता है कि मुझे ही ढूंढ रहे थे ना तुम, लो मैं आ गया। और सोनू उसे देखकर बहुत घबराने लगता है। वो सोनू का पैर पकड़ लेता है और उसके पैर को खाना शुरू कर देता है। सोनू बहुत चिल्लाता है, पर वो उसके पैर को खाता जाता है। फिर सोनू की मौत हो जाती है और उसका खून पूरे नदी में फैल जाता है। पूरा नदी खून से लाल हो चुका होता है। चिंकी देख रही होती है कि उसके भाई को कैसे उस भूत ने मार दिया, और फिर चिंकी सोचती है कि अब यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, और चिंकी वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके मम्मी पापा एक बाबा से मिलते हैं और उस बाबा से पूछते हैं कि बाबा, क्या आपको यहाँ से कोई लड़का जाता हुआ दिखाई दिया है? तब वो बाबा बोलते हैं कि नहीं, क्यों? तब वो बताता है कि मेरा बेटा बहुत देर से नहीं मिल रहा है। तब वो बाबा बोलते हैं, अगर वो अकेला है तो वो अब जिंदा नहीं होगा। तो वो लोग पूछते हैं क्यों? तब वो बताता है कि इस जंगल के भूत ने उसे मार दिया होगा। ये लो तुम लोग, ये पत्थर ले लो, इस पत्थर की वजह से तुम्हें वो भूत कुछ नहीं कर सकता। वो बाबा उसे बोलते हैं कि इस पत्थर की मदद से तुम इस जंगल से बाहर भी निकल सकते हो। और फिर वो पत्थर लेकर रोहित और रेखा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस नदी का पानी लाल होता है। फिर वो थोड़ा और पास आकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उसके सोनू का कपड़ा और जूता रखा हुआ होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर वो आया होगा ज़रूर, और फिर वो लोग उन्हें आवाज़ लगाने लगते हैं। फिर वो लोग का कहीं कुछ पता नहीं चलता। तभी वो लोग देखते हैं कि दूर से किसी बच्ची का चिल्लाने का आवाज़ आ रहा होता है। वो उनकी चिंकी होती है। वो लोग घबरा जाते हैं और वो लोग भी आवाज़ देने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो लोग पुकारने लगते हैं कि चिंकी बेटा कहाँ हो तुम, चिंकी। तभी देखते हैं कि सामने से चिंकी चली आ रही है। वो दौड़ते हुए सीधा अपनी माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है, और वो रोते हुए बताती है कि मम्मी, सोनू को उस भूत ने मार दिया। तब उसकी माँ पूछती है, तब वो बताती है कि हम लोग इस नदी पे आए थे और सोनू इस नदी में नहाने के लिए गया था। अभी वो नहा ही रहा होता है कि तभी उसका कोई पैर पकड़ लेता है और वो भूत फिर उसे देखते ही देखते मार देता है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी माँ भी रोने लगती है। तभी वो बोलती है कि माँ, हमें भूत मार देगा, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं अपने घर की ओर। तभी वो देखते हैं कि सामने से वो गाइड चला आता है और वो उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तब वो लोग बोलते हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो गाइड बोलता है कि आप लोगों को यहाँ अब घूमना नहीं है क्या? तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब हमें कहीं नहीं घूमना, अब हम लोगों को बस घर जाना है। तो वो गाइड बोलता है कि आपको तो हवेली भी देखनी थी, हवेली नहीं घूमना है क्या? तब वो लड़की बोलती है कि नहीं, अब हमें कहीं कुछ नहीं घूमना है, बस अभी हमें घर जाना है, अब हमें जाने दो। वो गाइड उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हें हवेली घूमनी है, और अब मैं हवेली घुमा के रहूँगा। उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। उसकी आवाज़ बहुत डरावनी लगने लगती है और वो हंसता हुआ चिंकी को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसके पापा गुस्से में आते हैं और उस गाइड को धक्का दे देते हैं। गाइड गुस्से से बोलता है कि तुमने मेरे पे हाथ उठाया और मुझे धक्का दिया। तभी वो गाइड भूत में बदल जाता है और वो बोलता है कि मैं ही तो इस जंगल का भूत हूँ। मैंने सोचा था कि तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा, पर अब लोग लगता है तुम लोगों को एक साथ ही मारना होगा। वो बोलता है कि इस जंगल का मैं ही भूत हूँ और मैं ही लोगों को मारता हूँ। अब तुम लोग भी मरोगे, तुम लोग भी अब मरोगे, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है।
वो लोग उस भूत को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत बहुत ही डरावना होता है। और वो भूत उसको जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रोहित अपने पॉकेट में से उस बाबा का दिया हुआ पत्थर निकाल लेता है। और वो पत्थर तेज़ रोशनी जैसा चमकता है और वहाँ भगवान आ जाते हैं और वो अपनी रोशनी से उस भूत को मारने लगते हैं। वो भूत तड़पने लगता है, वो बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वो अपनी रोशनी से उसे मार देता है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।